नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। मुसलमानों का पाक त्यौहार चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, मगर इसी रमज़ान के महीने में मुसलमानों पर जुल्म का जो सिलसिला है वो शायद कम होता नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें पॉलिटिकल मैंडेट के लिए यूज़ हो रही है, तो कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ हमेशा इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते नज़र आ रहे हैं। 2 मॉब लिंचिंग हुए हैं और दोनों मॉब लिंचिंग में कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग खामोश है और उसी का ये नतीजा है कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की वारदातें होती और सरकार खामोश बैठी होती। 2 बड़ी घटनाएं, एक त्रिपुरा से है जहां पर एक व्यक्ति को जो है मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दूसरी तरफ जो है राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक युवा जो 12वीं का छात्र है उसको लगातार टेररिस्ट कहा जाता है, जिससे वो जो है नाराज होकर या कह सकते हैं कि उदास होकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ जो है हरियाणा के सोनीपत में कुछ लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ हिंदू महासभा या कह सकते हैं हिंदूवादी संगठन के लोग आते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं, उनके खिलाफ जो है वो चीज़ कह सकते हैं कि आपत्तिजनक बयान दे से। दूसरी तरफ 30 मार्च को भी एक घटना आई, जिस घटना में आगरा में कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने खुद से गाय काटी और मुसलमानों को फंसाने की साजिश की। और अफसोसजनक है, जिन लोगों ने फंसाने की साजिश की उसमें भी कुछ लोगों के नाम से पता चलता है कि कुछ मुसलमान युवा भी उसमें शामिल थे, जो पॉलिटिकल मैंडेट के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब तमाम तरह की चीज़ें करते जा रहे थे। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ है। हालांकि रामनवमी पर जिस तरह से बिहार में हुआ वो तो हुआ ही, मगर उसके बावजूद ये तमाम तरह के घटने होते जा रहे हैं और उसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोग जो है खामोश बैठे हुए और हिंदू मुसलमान का बाजार मुकम्मल तौर पर गर्म चल रहा है, लोग फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। अब आपको कुछ चीजें बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्या कुछ हुआ है। 26 साल का एक जो है युवा है जो त्रिपुरा का रहने वाला है, लिट्टन मियाँ, उसकी जो है मॉब लिंचिंग होती है और मॉब लिंचिंग के बाद जो है उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनका नाम है सेंतु देवनाथ और अमल चंद्रा दास। ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इस जो है दोनों गिरफ्तारी के बाद जो है ये मामला थोड़ा सा थमता है। अब आपको बताते हैं कि त्रिपुरा में क्या कुछ हुआ है। 26 साल के एक व्यक्ति है जिसका नाम है लिट्टन मियाँ, उसकी मॉब लिंचिंग होती है और उस मॉब लिंचिंग में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मॉब लिंचिंग की कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है गाय के लेकर हुआ है, तो कुछ लोगों का मानना है कि आपसी रंजिश की वजह से उस मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो साल 2022 में भी 4 युवा की वहां पर मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसमें जो है बेलाई मियाँ था, जैद हुसैन थे, सैफुल इस्लाम और सलीम हुसैन, 4 लोग थे जिसको मॉब लिंचिंग के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया था। तो त्रिपुरा में तमाम तरह के ये घटनाएं हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं एक घटना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के सुजनगढ़ का ये घटना है, जिसमें जो है माना जा रहा है कि 12वीं का एक छात्र है जिसका नाम है रज़ाक। उसके टीचर उसको लगातार आतंकवादी कहते हैं, लगातार उसको कहते हैं कि तुम मुसलमान हो इसलिए आतंकवादी है, जिससे वो नाराज होकर सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड के बाद जो है ये तमाम तरह की चीज़ें आती है। अब सुसाइड कैसे करता है? ट्रेन के सामने कट कर सुसाइड करता है, क्योंकि ट्रेन के पास ही उसकी बॉडी मिलती है, जो उसके घर से तकरीबन 250 मीटर की दूर है, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन के पास जो है उसकी बॉडी मिलती है। तो ये 2 बड़े घटनाएं हुए हैं जिसमें दोनों मुस्लिम युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब अफसोसजनक ये है कि रज़ाक खान के भाई है जिनका नाम है सलीम खान, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है हमारे भाई को लगातार पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवाद कहा जाता था, जिससे नाराज होकर ये मामला, हालांकि ये मामला 31 जनवरी का है, मगर आज जो है अप्रैल हो रहा है, मगर अभी तक कोई खास कार्रवाई सुजनगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान से नहीं आई है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए। अब आपको बताते हैं कि सोनीपत की एक घटना है। सोनीपत में कुछ लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है कुछ बजरंग दल के लोग आते हैं और उनको नमाज में डिस्टर्बेंसेस करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, जिसके बाद वहाँ का मामला जो है, वहाँ का जो माहौल है वो तनावपूर्ण है और पुलिस जो है कार्रवाई कर रहे हैं कि उसको रोका जाए। हालांकि उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर जुनैद नासिर जैसे लोगों की मॉब लिंचिंग होती वहाँ पर तो हरियाणा पुलिस खामोश बैठी होती, तो इस मामले में क्या ही कुछ कार्रवाई होगी वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ 30 तारीख को एक खबर आती है आगरा से, जहां पर कहा जाता है कि कुछ जो है हिंदू महासभा के लोग खुद से गाय काटते हैं और उसके बाद दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, जिस मामले में तकरीबन
6-7 लोगों को पुलिस ने, आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। पहले जो है कुशवाहा जी, नाम आपको बता देते हैं कि कुशवाहा जी जो है जितेंद्र कुशवाहा, ये खुद पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम जो हमारे इलाके में जो है कुछ लोग गाय को काट रहे हैं, मगर जब पुलिस CCTV की तफ्तीश करती है, चीज़ों को देखती है, तो वो जो है पता चलता है कि नहीं, ये जो है पूरा प्लान था, फेक प्लानिंग था और मुसलमानों को फंसाने की साजिश चली। इससे पहले हल्द्वानी में भी कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो उनके साथ घटना हुआ। मुरादाबाद में रोहन सक्सेना, जो बजरंग दल का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, उसने भी जो है मुसलमानों के साथ जिस तरह से उनको नमाज में दखलंदाजी की, नमाज पढ़ने से रोका, तो ये तमाम तरह की घटना है। जो एक त्रिपुरा की एक घटना है, सुजनगर राजस्थान की एक घटना है, फिर उसके बाद जो है सोनीपत की एक घटना है, तो ये तमाम तरह की घटनाएं हो रही है और उसके बावजूद भी कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं होता है जो कार्रवाई होने के बाद जो है लोग इस सब चीज़ पर रुक जाए और इन तमाम चीज़ों से दूर नजर आए। देखते हैं क्या कुछ और आगे कार्रवाई होती है और ये तमाम घटनाओं के बाद आरोपियों को किस तरह से पुलिस सजा देती है, वो भी देखना महत्वपूर्ण है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।